नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। विगत दिनों जिला नारायणपुर से बीएसएफ और बीआरजी की संयुक्त टीम अबुझबाड़ क्षेत्र में रवाना हुई थी, जहां 4 दिसंबर को नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में नारायणपुर के प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार शोरी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी शहादत हो गई है। वीरेंद्र कुमार शोरी को गंभीर चोटें आई हैं और मुठभेड़ स्थल पर ही शहीद हो गए थे। बता दें कि शहीद जवान को उनके गृह ग्राम नरहरपुर लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीरेंद्र कुमार की शहादत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए कई लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर दिल्ली दौरे से रायपुर लौट आए हैं। वहीं अपने दौरे को लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बताया कि दिल्ली में उन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात की और कुरूद के लंबित कार्यों को लेकर चर्चा की। जब उनसे बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और जो भी उन्हें योग्य समझेंगे उन्हें से जिम्मेदारी देंगे। बीजेपी के बाद विकास निकायों में विकास की कमी पर अजय चंद्राकर ने कहा कि विकास जो होना था वो पूरी तरह से हो चुका है। रायपुर में कई तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ है और रायपुर में कांग्रेस का विकास है। करी जैसे माननीय अश्वनी वैष्णव जैसे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जैसे माननीय मांडविया जैसे सबसे भेंट हुई और कुरुत के जो लंबित विषय हैं मेरे, उन सारे लंबित विषयों पर उनसे बातचीत हुई और कार्यवाही का आश्वासन मिला। एक अच्छी सफल यात्रा रही। आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है ऐसी चर्चा? मैं जब भी मुझसे पूछा जाता है इस विषय में, मैं हमेशा कहता हूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और जब माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, जिसको योग्य समझेंगे, उसके बारे में फैसला लेंगे। छत्तीसगढ़ में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट दिया और बीजेपी की सरकार बनी, जहां 3 दिसंबर को साय सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर विष्णुदेव साय सरकार जश्न मना रही है और साय सरकार घोषणा पत्र के अपने वादों को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमारी सरकार का जनादेश मिले 1 साल हो गया है और इस 1 साल में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला है। कई सारी उपलब्धियां भी देखने को मिली है। जैसे खेल विभाग के बारे में बात करें तो पहले खेल में एक बड़ा अलंकरण समारोह होता था, जिसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। उस अलंकरण समारोह को फिर से शुरू करवाया गया है और पिछली गवर्नमेंट की जो बचत 4 साल तक थी, उसको हम 4 साल का अलंकार आयोजित करके पुरस्कृत करेंगे। दूसरा बदलाव यह है कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को आगे लाने का काम करेंगे। देखिए, हमारी सरकार का जनादेश मिले 1 साल हो गया और इस 1 साल में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है और बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिलती है। जैसे आपने खेल विभाग के बारे में पूछा, तो खेल विभाग में मैं बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार में खेल में एक बड़ा अलंकरण समारोह होता था, जिसे बंद कर दिया था। तो उस अलंकरण समारोह को फिर से शुरू करवाए हैं और पिछली गवर्नमेंट की जो बचत 4 साल का था, उसको हम 4 साल का अलंकरण समारोह आयोजित करके उनको पुरस्कृत किए हैं। और दूसरा बदलाव ये आया है कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू करके छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं। और नंबर 3, इस समय प्रदेश में सबसे बड़ा एक नया आयोजन बस्तर ओलंपिक चल रहा है जिला स्तर पे और अभी संभाग स्तर पे होने वाला है और इसका समापन के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी और खेल युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के आने की संभावना है। देखिए,
भाजपा किसान नेता संदीप शर्मा ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार ने धान खरीदी की बहुत बेहतरीन व्यवस्था की है। किसान अपना टोकन खुद भी काट रहे हैं। धान खरीदी का काम बिना किसी दिक्कत के चल रहा है। विष्णुदेव साय सरकार की नीतियों के चलते पिछली बार से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। विष्णुदेव साय सरकार का बहुत धन्यवाद। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कार्य तीव्र रफ्तार से चल रहा है। पिछले साल के 130 लाख टन धान खरीदी के लक्ष्य के विरुद्ध इस वर्ष साय सरकार ने 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले साल से 30 लाख टन धान अधिक होता है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 27.7 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया है और इसको देखें तो पिछले साल की तुलना में 1.5 लाख से अधिक किसानों ने इस बार पंजीयन कराया है। रकबा के हिसाब से यदि देखें तो पिछले साल की तुलना में इस वर्ष किसानों ने लगभग 3,80,000 एकड़ जमीन का ज्यादा पंजीयन कराया है। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कार्य तीव्र रफ्तार से चल रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एचआईवी संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 252 तक पहुंच चुकी है। वहीं बीते नवंबर महीने में ही कुल 8 नए एचआईवी पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन मरीजों में न केवल सामान्य लोग शामिल हैं, बल्कि कई युवा भी शामिल हैं जो इंजेक्शन के माध्यम से नशा करते हैं। वहीं एड्स काउंसलर ने बताया कि ये युवा ग्रुप में नशा करने के लिए इंजेक्टेबल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है। इस तरह से वे न सिर्फ खुद को संक्रमित करते हैं, बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी खतरे में डाल सकते हैं। हमारा उद्देश्य था कि विश्व एड्स दिवस को फैलाते हुए जो जीपीएम में 250 केस से ऊपर एड्स के हो गए हैं, अब इस पे किसी से कंट्रोल रहे, लोगों में चेतना है और इसको हम स्वतः रूप से कंट्रोल करें। और दूसरी चीज ये है कि यदि बाई चांस एड्स से कोई संक्रमित भी है तो उससे भेदभाव ना हो, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट आरटी स्टेटमेंट पे हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। हम लोग हमारे पे काउंसलर हैं और हम इसका इलाज काफी इसको हम पूरी व्यवस्था करते हैं। और ये जानना जरूरी है कि खासकर जांच में किसी तरीके से मतलब लोग हिचके नहीं और खुलेआम सामने आके जांच कराएं। जी, जिला में तो वैसे लगातार कंटिन्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जब से बना है तब से और भी केसेस बढ़ रहे हैं हमारे पास में। और अभी 252 केस हैं, टोटल केसेस हैं, जो सिर्फ नवंबर महीने में 8 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 4 जो है जनरल क्लाइन है, जनरल पॉपुलेशन से है, और 3 हमारे जो पॉजिटिव है एचआईवी पॉजिटिव वो इंजेक्शन के द्वारा आए हैं। जो इंजेक्शन से नशा करते हैं ना, आईडीयूज जिनको बोलते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स, उनमें से 3 पॉजिटिव निकल के आए हैं सिर्फ नवंबर महीने में। हमारा उद्देश्य बात करेंगे कांकेर की। आपको बता दें कि कांकेर वन परिक्षेत्र के कोदा गांव में एक युवक पर तेंदुए ने हमला कर उसकी जान ले ली। मृतक युवक बाजार से अपने गांव की ओर पैदल लौट रहा था। घटना के बाद युवक का शव लगभग 200 मीटर अंदर जंगल में छत-विछत अवस्था में पाया गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह घटना वन्य जीवों और मानव जीवन के बीच बढ़ते संघर्ष का एक और उदाहरण है, जो क्षेत्रवासियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम गड़बेड़ा में बीती रात एक किसान के घर से अज्ञात चोरों ने चोरी की। आपको बता दें कि घर की अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में से 5,95,00,000 रुपए लेकर फरार हो गए और प्रार्थी किसान ने थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामला पंजीबद्ध कर चोरों की तलाश में जुट गई है। जानकारी अनुसार गड़बेड़ा निवासी किसान लोकनाथ अपना धान बेचकर विगत दिन ही बैंक से रकम निकाल कर लाए थे, जो उनकी घर की अलमारी में रखी हुई थी। चोर लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
राजधानी रायपुर के कई इलाकों में 25 चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश आईजी अमरेश मिश्रा ने किया है। वहीं आईजी ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरों के पास से 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का मशरूका बरामद किया गया है, जिसमें कई जेवरात शामिल हैं जो कि चोरों ने गला दिए थे। वहीं आईजी ने बताया कि ये चोर बिना किसी रेकी के घटनाओं को अंजाम देते थे और उनके गिरोह में 3 चोर, 3 ज्वेलर्स सहित कुल 11 लोग शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल चोरों को रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिले के सरहदी थाने क्षेत्रों में 25 जो बड़ी चोरी की घटनाएं हुई थी, कुल 100 करोड़ रुपए का मसरूका था, उनके आरोपियों को पकड़ा गया है। अभी तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें से 3 ज्वेलर्स भी शामिल हैं और 8 चोरी करने वाले और फैसिलिटेटर शामिल हैं। इनमें से एक का पुराना रिकॉर्ड है जो 8 चोरी के मामले में बिलासपुर जेल में निरुद्ध रह चुका है। खास बातें जो ये सामने आई हैं कि संस्थागत जो कमियां इस चोरी के माध्यम से मिली हैं, जैसे ज्वेलरी दुकानों के द्वारा चोरी का माल खरीदना, सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा बिना वेरिफिकेशन के लोगों को इंगेज करना, उस संबंध में हम लोगों ने इस चोरी के बाद तत्काल उपाय किए हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में इनको रिमांड पर लेकर जो बाकी बचे हुए माल हैं, जो कि वित्तीय संस्थाओं के पास मॉर्गेज हैं या किसी और सुनार के पास, ज्वेलर्स के पास बेचे हुए हैं, उनकी रिकवरी की जाएगी। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इसमें कम से कम 70-80% रिकवरी हो। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।